दर्शकों, यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो संत रामपाल जी के महाराज के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। जी, आपका नाम क्या है? उर्मिला दासी। जी, अभी आप क्या करते हो? मैं अभी स्टडी करती हूँ 12th सेंटर में। तो अभी तो एग्ज़ाम चल रहे होंगे आपके? जी, एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैम, 12th का एग्ज़ाम है, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी उम्र भी कम लग रही है, तो एक अभी स्टूडेंट के लिए अभी सत्संग में आप आए हो, तो पढ़ाई छोड़कर या पढ़ाई जैसी ज़रूरी काम को आज संडे के दिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, तो आप सत्संग में आए हो, इसका क्या कारण है? सत्संग में हमारे परमात्मा बताते हैं भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति कभी भी की जा सकती है। भक्ति तो प्रहलाद जी ने भी छोटी उम्र से करने स्टार्ट कर दी थी, तो हम तो अभी उनसे भी बड़े हैं, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है कि भक्ति करके अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग में आना भी ज़रूरी है, जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ होता है। जी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती, कौन बताता है आपको इसके बारे में? इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिलती है प्रेरणा। गुरुजी के द्वारा प्रेरणा मिलती है। जी, तो अब इतनी कम एज में आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे आ गए? जी, हमारे मम्मी पापा ने उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, उसके द्वारा उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उन्हें पता चला कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। घूमते फिरते हैं, फिल्म देखना, घूमना, पढ़ाई करना और भी बहुत कुछ बाहर में ज़्यादा ये करना, तो आप भी वही सब करते हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी देखना, मोबाइल देखना? नहीं, हमारे भक्ति के समय में क्या फ़ोन, क्या ये परमात्मा की। टीवी नहीं देखते? नहीं, टीवी नहीं देखते। घूमते फिरते, मतलब बाहर जो स्टूडेंट्स और घूमने जाते हैं, पार्टी मनाने संडे में, जैसे पार्क में घूमने और कहीं जाते, तो आप नहीं जाते हो? नहीं जी, हम नहीं जाते। जी, तो ये कैसे जानेंगे? हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है, आपको इसके बारे में कौन बताता है? हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में बताते हैं। अगर आपको भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आना है तो आप प्ले स्टोर में संत रामपाल जी महाराज करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो। उसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। आपको किस तरीके का ज्ञान चाहिए, किस यानी आप मुसलमान हो तो आप अपने कुरान शरीफ में देख सकते हो, आप हिंदू हो तो आप श्रीमद् भागवत गीता में 4 वेद पुराण है, उन सब में आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी ज्ञान प्राप्ति आप कर सकते हो। जी, धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और अपना जो योगदान है समाज सुधार में कर रहे हैं और अपना जो कल्याण करवा रहे हैं, बुराइयों को त्याग कर सत्संग में जो अमृत रूपी वर्षा होती है, सत्संग का जो सच्चा ज्ञान है वो अर्जित करने के लिए यहाँ सत्संग में आए हुए हैं, संडे के दिन अपना जरूरी काम छोड़कर। तो यहाँ एक और स्टूडेंट है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब। जी, आपका नाम क्या है? पायल दासी। जी, आप कहाँ से आए हो? नारोल से। जी, आपको सत्संग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से सत्संग में आने की प्रेरणा मिलती है। जी, अभी तो आप पढ़ाई करते होगे? जी हाँ, 12th स्टूडेंट में। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है क्या? जी हाँ, बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है, अभी हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम चालू है। तो मैम, तो एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या सत्संग ज़रूरी है? जी, सत्संग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सत्संग कैसे ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ना? बताइए, सत्संग मतलब क्यों ज़रूरी है, बताइए। हमारे कल्याण के लिए, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसके लिए। तो आपको ये कहाँ से पता चलता है कि मनुष्य जन्म जरूरी है? ये सब बातें आपको कौन बताता है? जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ये सब हमें बताते हैं। आपको कुछ लाभ मिलते हैं यहाँ आने से? जी हाँ, हमें बहुत पढ़ाई लिखाई में भी बहुत लाभ मिले, घर में आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, ऐसे बहुत सारे लाभ हमें मिले संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। जी, तो आप ही सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो या आपके परिवार के, फैमिली के और मेंबर्स कोई है जुड़े? जी, हमारे परिवार में सभी सदस्य जुड़े हुए हैं इससे, और हमारे परिवार में बहुत सारे लाभ, हमें अनेक लाभ मिले हैं। और हमने 21 फरवरी 2020 में हमने नाम दीक्षा ली थी गुरु जी से, जब हम बहुत परेशान थे, जब हमारे मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे, जब हमारे पापा बीमार थे, और जब पापा बीमार थे उनको तीसरा अटैक आया था, और इसमें उनकी मतलब कि उनकी आयु भी पूरी हो चुकी थी, और इसमें वो रो रहे थे हॉस्पिटल में, जब बोल रहे थे कि
ऐसा बोल रहे थे कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो, तो उनने मुझे मेरे बेटे से मिला दो। तो मेरी मम्मी भी बहुत रो रही थी। जब ऐसा बोलने पर मम्मी ने सबको फ़ोन लगाया। मम्मी ने मौसी को बोला कि तुम्हारे जीजा बीमार है, अब वो बचने वाले नहीं हैं, तुम्हें देखना है तो अभी देख जाओ हॉस्पिटल में। तो मेरी मौसी ने इतना बोला तो मम्मी ने बोला, तो मेरे मौसी ने बोला कि अब चिंता मत करो, आप रो मत, अभी इस पृथ्वी पर परमात्मा जिंदा है, अभी परमात्मा है, ये नहीं कि भगवान है, ये भगवान इस पृथ्वी पर है, ऐसा मौसी ने बोला। और मौसी वहाँ से अपना धंधा वंधा सब छोड़ कर आ गई। वहाँ से हमारे यहाँ पर आई, मौसी रिक्शे में आई थी वहाँ से। और जब मम्मी का फ़ोन आया, जब मम्मी का फ़ोन आया, जब मौसी ने बोला कि हम पहुँच ही रहे, बस पहुँच गए, तो जब जाकर बोला तो ऐसे ही मौसी ने ऐसा बोला कि तुम वहीं पर हॉस्टल में प्रणाम करो, गुरुजी से अर्ज करो कि मैं आपसे नाम दे। जो ऐसे ही मम्मी ने प्रणाम करे, वैसे ही उनके सास आ गई थी। फिर गुरुजी का नाम लिया। वैसे फिर हमारे मौसी हमारे घर रात के 11 बजे आए थे और हमको बताया कि तुम्हारे पापा को ऐसे ऐसा हुआ है। अभी आप लोगों को पता नहीं, आप तो बच्चे अभी घर में, लेकिन उनको कैसे बताया, हमारे ऊपर भी दुख गुजर रहा है। तो ऐसा उनने बोला। फिर अगले दिन वो बोलते हैं कि मैं गुरुजी से नाम दीक्षा तुमको दिलवाने लेके जाऊँ। हमें इसके बारे में कुछ पता तो नहीं था, लेकिन ऐसे कभी गुरु तो बना ही नहीं है, तो हमें क्या मालूम इसमें। तो हम हमारे नारो सेंटर है, वहाँ पर गए, हमारे मौसिया के साथ नाम दीक्षा ली। वहाँ पर रमेनी चल रही थी, दोपहर का टाइम था। वहाँ पर मुझे अजीब तो लगा था, मैं बोला कि ये कैसे गुरु है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ज्ञान भी नहीं था कि कैसे कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा था कुछ समय पर। तो वहाँ पर तो गुरुजी के यहाँ पे आरती चल रही थी, वो सुनकर अच्छा लगा। फिर जब आरती पूरी हुई, जब वहाँ पर भगत जी थे घनश्याम दास, उनने पूछा हम लोगों से, तो हमने बताया ये हमारे घर में हुआ है। तो वो भगत जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा सब सही करेंगे, उनने ऐसा बोला। तो ऐसा बोला। फिर हम लोग अंदर गए, नामदान सेंटर पे हम लोगों ने नाम लिया। उसके बाद अमृतसर सब पिया। और वहाँ पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अब इनकी तबीयत सही है, ऐसा करके फ़ोन आया। फिर मम्मी हॉस्पिटल में गई, हम लोग ने सब माला वाला सब करते थे हम। फिर विश्वास तो मुझे जब नहीं था, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब एक इंसान ये सब कैसे कर सकता है, एक तरफ मन में ये विचार आ रहा था। लेकिन फिर जब मम्मी हॉस्पिटल से आई, छुट्टी उट्टी करवा के, जब मम्मी ने बोला कि वहाँ पे तो डॉक्टर तो पूरी किताबें सब फेंक के गए कि अब ये इंसान जिंदा ही नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको लेकर जाओ, ऐसा वहाँ पे डॉक्टर ने बोला। ऐसा मम्मी ने हमको बताया। तब गुरु जी के भक्ति करने के लिए एकदम अंदर से प्रेरणा जागी कि हाँ, भगवान तो यही है, और कोई पृथ्वी पर भगवान है ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई नहीं है। और ऐसे ही हमारे पढ़ाई में भी कई लाभ मिले। 10वीं में जब मैंने बोर्ड दी थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था पढ़ाई में क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम ऐसा नया था। और उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल तो था नहीं, एक मोबाइल था, उसमें मेरे भाई की भी पढ़ाई थी, उसमें मेरी पढ़ाई, उसमें एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या करना है, उसमें फिर ऐसे करके फिर परमात्मा ने ऐसे मैंने बोला। फिर दूसरे दिन हमारे घर पे मोबाइल आ गया। मोबाइल में जब मोबाइल नहीं था, और जब मोबाइल में हम लोग मतलब पढ़ाई वढ़ाई इसमें करने लगे, फिर उसमें तो इसके लिए परमात्मा ने बहुत दया करी, हमारे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा योगदान किया। और 10वीं में जब मैं कमज़ोर थी ना, उसमें मुझे मेरे अच्छे मार्क्स दिलाए परमात्मा ने। ऐसा मैं ज़िंदगी भर नहीं सोच सकती। मुझे तो ये नहीं लगता था कि मैं 12th में आ पाऊँगी, लेकिन आज मालिक की दया से आज मैं 12th में हूँ, और अभी मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है। और कल की मेरा पेपर बहुत अच्छा गया मालिक की दया से। फर्स्ट पेपर तो मेरा ऐसा गया था, मुझे रोना आ रहा था, गुरुजी के सामने मैं रो रही थी। मैं बोलूँ मालिक मैं कैसे लिखूँ, मैं आज पता नहीं पास हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। और जब मैं कल एग्ज़ाम देने गई, जो पढ़ के गई थी वही एग्ज़ाम में आया, और ऐसे ही मेरा कल के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। जी, तो आपको अपने गुरुजी संत जी पे पूरा भरोसा है, विश्वास है? हाँ, मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। बस हमको इधर से काल के जाल से निकलना है और सतलोक जाना है। जी, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सच साहब।
जी दर्शकों, आइए एक और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच साहब। जी आपका नाम क्या है? मित्तल दासी। जी अभी अभी आप क्या करते हो? अभी मेरी 10th बोर्ड है, एग्ज़ाम चल रही है। जी तो आप ये संत जी के सत्संग में आए हो, तो किस लिए आए हो? हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। जी आपकी उम्र तो पढ़ने वाली है, स्टूडेंट हो एक, तो पढ़ाई छोड़कर आप आए हो? हाँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सत्संग भी ज़रूरी है, भक्ति करना भी ज़रूरी है और ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। मानव जो शरीर अपन को मिला है उसका उद्धार के लिए भी हमें ज़रूरी है। आजकल जो संत रामपाल जी महाराज की किताबें हैं बहुत ट्रेंड में हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, समाज सुधार के काम में बहुत योगदान दे रही हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए आप। हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें वो ऑनलाइन भी मिलती है, उनके ऐप भी आते हैं, जैसे प्ले स्टोर पे संत रामपाल जी महाराज ऐप करके उस पर पुस्तकें लिखी हुई ऑडियो, जो बुजुर्ग है उन जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए ऑडियो है सुनने के लिए, लिखित पुस्तक है, सब है। और हमारे परमात्मा के सत्संग होते हैं वहाँ पे भी उनको पुस्तक मिल जाती है। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन पे भी उनको है ना पुस्तक मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, उनके घर पे पहुँच जाती है। तो आप तो स्टूडेंट हो, आपने किताबें पढ़ लिया, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, वो कैसे सुनेंगे? हाँ, उनके लिए हमारा परमात्मा ने ऐसा किया है कि फ़ोन होता है उस पर संत रामपाल जी महाराज सर के ऐप है और उस पर ऑडियो आते हैं, उसमें वो सुन सकते हैं शांति से बैठकर। हाँ, आराम से। आपको क्या लाभ मिलते हैं बताइए मुझे। हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, रिजल्ट भी मेरे अच्छे आने लगे। जी सत्संग सुनने से आपको पढ़ाई में कैसे लाभ मिलते हैं? हमारा परमात्मा हमको ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हमें बहुत सारे अच्छे लाभ मिलते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे अच्छे सुधार हुए। घर में क्या सुधार हुए? हमारे मतलब मेरे जो पापा है उनको बहुत सारी पहले बहुत उनकी गंभीर बीमारी थी, जैसे उनको बहुत खांसी होती थी और उनको मतलब ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी कि ना वो ऐसे बच ना सके, ऐसे हो गए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज वो सही सलामत है, बहुत अच्छे भी है और हमारे मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। पहले पैसे भी नहीं होते थे घर में, लेकिन अब तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से सब शांत है, अभी सब कुछ अच्छा है। मैम संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु गण हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो समय समय पर सत्संग का आयोजन करते रहते हैं, तो सत्संग का आयोजन क्यों करते हैं? बार बार आप लोग सत्संग में जाते हो, जहाँ देखो उनका प्रचार चल रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे संत रामपाल जी महाराज लोगों को सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, सच्चा गुरु कौन है, वो बताना चाहते हैं। इसलिए हमारा परमात्मा सत्संग है ना आयोजन करने को बोलते, इसलिए महीने में हर संडे को सत्संग होता ही है। जी और भी धर्म गुरु है समाज में, तो आप बोलते हो सच्चा ज्ञान, तो उनके पास भी जाने से मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, या आप बोलते हो यहीं मिलेगा? नहीं, हमें तो संत रामपाल जी महाराज के पास ही मिलेगा, क्योंकि वो वेदों में, पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता में सब जगह खोल कर हमें सही एक एक लाइन पढ़कर ज्ञान बताते हैं। जी तो शास्त्रों से खोलकर किताबें सब बताते हैं, तो वो ज्ञान, उस ज्ञान पर आपको भरोसा आपके गुरुजी पे कि वो सही है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक एक पेज खोल के एक एक लाइन पढ़कर हमें बताते हैं। और अन्य धर्म गुरु जो है समाज में, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? वो लोग ज्ञान है ना, मतलब उनसे अलग है। हमारे परमात्मा का उनका ज्ञान अलग है, वो कुछ और बताते हैं, हमारा परमात्मा कुछ और बताते हैं। जी तो आप अपने जो संत जी हैं, संत रामपाल जी, उनका ज्ञान को सही ठहराते हो। तो जिस तरह से आप एक स्टूडेंट होकर अच्छे राह पर बुराई त्याग कर आ गए हो सत्संग के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे, तो क्या और जो जगत के में जो स्टूडेंट हैं, और भी बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, वो क्या इनका ज्ञान सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो वो बुराई त्याग कर सही मार्ग पर आ सकते हैं? हाँ, मतलब हमारे जो मेरे साथ मेरे भाई बहन है, वो भी मतलब अभी युवा पीढ़ी है, वो भी सही मार्ग से गलत मार्ग पे चली गई है, ना करने जैसे काम भी करती है। अगर वो हमारे परमात्मा के ज्ञान समझेंगे, सत्संग सुनेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो वो सब उनकी बुराइयाँ दूर हो जाएगी, वो भी सही मार्ग पर आ जाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है वो समझ कर सही भक्ति करके वो सतलोक जा सकेंगे। जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, जो स्टूडेंट हो
हो या कोई भी और लेडीज़ भगत हो या जेंट्स हो, वो मेकअप नहीं करती, सिंपल तरीके से रहती हैं और घूमना फिरना, बाहर जाना, कहीं फिल्म देखना, ये सब नाच गाना वो नहीं करती। तो क्या ये सच है इसमें? हाँ सच्ची, क्योंकि हम परमात्मा ऐसे बोलते हैं कि एक एक पल बहुत ज़रूरी है, कीमती है, आप इसको ऐसे गवाओ मत, आप है ना इसको सही समय यूज़ करो, माला करो, भक्ति करो, जो परमात्मा ने मंत्र दिए उसकी माला करो, जाप करते रहो, क्योंकि जब ये सांस कब थम जाएंगे कोई पता नहीं है, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। मैम, दर्शकों हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से ये स्टूडेंट अपना जो बुराई त्याग कर सच्चे मार्ग पर अपने संत जी का जो सच्चा ज्ञान और निर्मल ज्ञान है उनके ऊपर जो चल रहे हैं, आप भी इन संत जी का ज्ञान एक बार ज़रूर सुनिए और यहाँ सत्संग में आइए और उनकी किताबें पढ़िए, ताकि आपको भी इस निर्मल ज्ञान और सच्चे ज्ञान की जानकारी हो। तो दर्शकों आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और दर्शकों आगे बने रहिए, आगे हम और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।